Assalamualaikum, welcome back another part number 10. So part 10 में भी हम next 5 shortcuts को discuss करेंगे. The first one is one day or day one, D1D और D1. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वन डे टाइम फ्रेम जब हम शॉर्टकट्स में बात करते हैं कि ट्रेड हमने लेनी है और वे 1D हम जब टाइप करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वन डे टाइम फ्रेम, या D1 टाइप करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वन डे टाइम फ्रेम. ठीक है, 4H और H4 का मतलब ये होता है कि 4 हॉर टाइम फ्रेम. जब हम यहाँ पे चार्ट्स में देखते हैं तो यहाँ पे जो ये शॉर्टकट्स सारे होते हैं इसका मतलब ये होता है कि M का मतलब ये होता है कि मंथली, V का मतलब ये होता है कि वीक, और इस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म नजर आ रहे हैं तो ये 1H आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम 1H लिखते हैं इसका मतलब ये कि 1 हॉर के टाइम फ्रेम. ठीक है, 15M 5M मतलब ये होता है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड ओपन करनी है. ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है जब हम 4 हॉर या 4H या H4 टाइप करते हैं उसका मतलब ये होता है कि यहाँ 1H करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 1 हॉर. 2H टाइप करते हैं, 12H टाइप करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि 2 हॉर या 12 हॉर टाइम फ्रेम. ठीक है, और ये टाइम फ्रेम्स में ही यूज किया जाता है. ठीक है, द थर्ड वन इज स्टार्ट मेल, जो कि लार्ज फिक्स इधर साइड है. इसका मतलब ये होता है कि ये जो हम कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग में जब हम डिस्कस करेंगे, कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में है, ये विच जो बनते हैं उसके बाद जो ये वाली साइड बनती है इस तरीके से, और ये बहुत ही कम यूज होता है वैसे, लेकिन ये यूज बहुत होता है, और सॉरी बहुत ही कम होता है लेकिन यूज होता है. ठीक है, सो इसको अब जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके डिटेल में हम जाएंगे और इसके ऊपर अलग सी वीडियो बनेगी, तो वो आप देख लीजिएगा, इसको आप समझ जाएंगे. ठीक है, BDW ब्रॉडनिंग डिसेंडिंग वेज, ये एक पैटर्न ही है. जब हम पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको जो है ना वो गाइड करूंगा. ये इस तरीके से पैटर्न बनता है. मैं रफली यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि ड्रॉ कर लूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा ना शॉर्ट में समझ आ जाए. ठीक है, इस तरीके से बनता है ये, और हम यहाँ से भी चार्ट को भी ले आते हैं और इस तरीके से ये काम करता है, इसके अंदर ही घूम रहा होता है, और ये जब ब्रेकआउट होता है इसका तो ये ऊपर की तरफ ही होता है. ठीक है, इसका ऊपर की तरफ ही होता है ब्रेकआउट, और ये इसी तरीके से ही काम करता है. ठीक है, और ये जब हम पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग में जाएंगे तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको बहुत ही डीपली हम डिस्कस करेंगे. ये बहुत ही अच्छा, लेकिन ये यूज़ बहुत कम होता है. ठीक है, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग में बहुत ही कम यूज़ होता है और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम. मैंने अपनी ट्रेडिंग कैरियर में 7 से 8 बार ही देखा है इसको. बाकी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मैं 1 हॉर टाइम फ्रेम, 4 के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम होता है. BAW जो कि बॉन्डिंग असेंडिंग वेज, जो कि इसकी थोड़ा सा उलट है. इसका आप समझ लेंगे, उसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये आपको असेंडिंग ट्रायंगल ही बनेगा, और वो जो है ना वो इस तरीके से काम करता है. जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ पुश करता है. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रफली ड्रॉ करके जो है ना वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, बल्कि आप इसी को ले लेते हैं, इसी को जो है ना हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ होती है, ये वाली साइड ऊपर की तरफ होती है, और ये जो मार्केट है ये नीचे से ऊपर आ रही होती है और ऊपर से अगेन जो है ना वो नीचे पुश कर देती है. ठीक है, तो ये इसका अपोजिट होता है, और ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा है असेंडिंग वेज है. ठीक है, और जब हम इस पर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको जो है ना वो सारी चीज़ें एक साथ गाइड कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.